के नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा होता है, डीआर अनुराग जी के नाम के आगे एसबीएस लगा हुआ है। सबसे बड़ा सनातनी अनुराग भाई, ना आनंद रंगनाथन, ना सिद्धार्थ भाई, ना मैं, कोई नहीं। सबसे बड़े सनातनी इस डिबेट में आप ही हैं, ठीक है ना? बिल्कुल है। रहिए ना, मैं फिर बता जवाब दूंगा ना। आप तीनों पे पूछ रहे हो, तीनों पे जवाब दूंगा भाई। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर? ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर? चलिए, चुनौती चुनौती दीजिए जवाब। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर? दोस्तों 2027 में यूपी के विधानसभा इलेक्शन होने हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से ढोंग करना शुरू कर दिया और अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर यदुवंशी बताने लगे हैं और शंकराचार्य के चरणों में लौट गए हैं। लेकिन जब इनसे इनके हिंदू होने के सबूत मांगे जाते हैं, यदुवंशी होने के सबूत मांगे जाते हैं या फिर सवाल पूछा जाता है, तो इनकी आवाज निकलने ही बंद हो जाती है। इस डिबेट में साफ साफ देखने को मिल रहा था वाकई किस तरह समन चोपड़ा ने इन फर्जी यदुवंशियों से मजे लिए हैं, आप खुद देखिए। 10 सवाल, हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है? हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है? देखिए, कई साल पहले मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भगवा राजनीति या हिंदुत्ववादी राजनीति इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुलायम सिंह यादव ने कहा। लेकिन मुलायम सिंह यादव के इस विचार से क्या समाजवादी पार्टी ने अब यू टर्न ले लिया है? अखिलेश यादव कान्हा है, राहुल गांधी परशुराम है, अरविंद केजरीवाल सच्चे सनातनी है। हो क्या रहा है ये? हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है? मौलाना साजिद रशीदी। देखो अमन भाई पिछले 65-70 सालों तक कांग्रेस और समाजवादी ने मुसलमानों को टोपी पहनाई है। अब एक मुहावरा है, समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उर्दू के अंदर एक मुहावरा है। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अब सुनिए, एक मुहावरा बताता हूं आपको। हालांकि है वो मुसलमान अपनी तरफ से बोलते हैं, लेकिन उसको उल्टा करके अगर आप देखेंगे मतलब वही निकलेगा कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। यानी जब हम यूं भी कह सकते हैं कि मुसलमान वोट जब खिसकने लगा समाजवादी से, और हमने जो मुहिम चलाई है 2-3 महीने पहले से, और उसमें जो लोगों का तांता लगा है मेल, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो हमें बधाइयाँ मिल रही हैं और जो लोग हमें बाकायदा उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी मुसलमानों से हटकर हिंदुओं को टोपी पहनाना शुरू करना चाहती है। और दूसरी बात सुनिए, मुलायम सिंह जी चाहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अपर्णा यादव चाहती थी कि योगी जी सीएम बने। खाली मुसलमान ही तो थे जो उनके साथ थे, वो कहते थे अखिलेश यादव सीएम बने। किसी हिंदू का कोई बयान आया हो कि अखिलेश यादव सीएम बने? बताइए मुझे आप। वो ठीक है, लेकिन मैं तो किसी हिंदू का कोई बयान नहीं कि अखिलेश क्या होता है, ये जो अति उत्साही कार्यकर्ता इनसे 5 काम पूछ लीजिए मुसलमानों के लिए किए। मैं तो इस अवतार वाले फोटो पे रहूंगा जो तस्वीर स्क्रीन पर है। 5 काम पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ, ये अति उत्साही कार्यकर्ता जो होते हैं अनुराग भाई, वो लोग आप लोगों को फंसा देते हैं। वो लोग तो डिबेट में आते नहीं है। मथुरा पर फंसा दिया। अब आपको पता, मैं पूछूंगा मथुरा पर, आप बोल नहीं पाएंगे। अब कान्हा अवतार, श्री कृष्ण अवतार और मथुरा पर डब्बा गोल, मथुरा पर आप बोल ही नहीं पाएंगे कि शाहिदगाह मस्जिद की जगह श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, वो वहां पर मंदिर बनना चाहिए। वो आते नहीं डिबेट में, बेचारे आप लोग फंस जाते हैं। मथुरा पर स्टैंड कुछ क्लियर कर पाएंगे अनुराग भाई आज भी? सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बीच में भी अमन जी आप भी नहीं बोलेंगे और कोई फ्रेंड्स भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने सबको सुना था। ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये नए सनातन। मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही तो है जिनके लोग मंदिर के अंदर में हैं, बीएचपी और सब उन्हीं के तो सहयोगी दल हैं, आरएसएस लोग, और मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। तो सनातनियों का अपमान हुआ या सनातनियों का सम्मान हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। वहां पे चढ़ावा का चोरी मतलब आस्था चोरी होती है, आस्था पे आघात होता है। तो इसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं पे आएगी ना। ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और हम क्योंकि देश के अंदर में सनातन का मतलब सब लोग जानते हैं, सनातन का मतलब होता है सभी धर्मों का जो सम्मान करे, जो सभी का सम्मान करे, सभी का आदर करे, प्रेम की भाषा बोले, सत्य बोले और अन्याय के खिलाफ लड़े। तो हम अन्याय हो रहा था वहां पे, जिस तरह की वहां पे चोरी हो रही थी, तो हमने आवाज उठाई ना। किसने उठाई? समाजवादी ने उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी वर्ग में अगर उनको लगता है चोरी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो हम उसकी मजबूती से आवाज उठाते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, पहली वाली पर एक सवाल पूछ लूं? हाँ, पूछ लीजिए। आप दो पूछिए। नहीं, मैं एक ही पूछूंगा। आप बड़े, क्योंकि मैं मानता हूं अनुराग भाई, ना आनंद रंगनाथन, ना सिद्धार्थ भाई, ना मैं, कोई नहीं। सबसे बड़े सनातनी इस डिबेट में आप ही हैं, ठीक है ना? बिल्कुल है। तो फिर आप एक सनातनी क्या शाही ईदगाह मस्जिद की जगह श्री कृष्ण मंदिर बनता देखना चाहता है? एक सनातनी बहुत सीधी सीधी बात कर रहा है। हम सनातनी भी हैं और हम बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले भी हैं।
हम दोनों, चूंकि हमारा हिंदुस्तान है, जी। हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान अच्छा, बाबा चलिए साहब मैं का इसको दिया हुआ घुमा है। के पूछता एक बार हूं। मेरी बात पूरी होने नहीं, दे, घुमाओ मत, एक मिनट घुमा के नहीं, जो आप पूछोगे एक सीधा मिनट सीधा पूछो, सीधा अरे पूछता घुमाओ हूं, मत, सीधा सीधा पूछता हूं, पूछो, सीधा अरे पूछता सीधा, हूं, सीधा हाँ, सीधा, क्या हम सीधा सुनिए बोलने वाले सुनिए हैं। क्या हाँ। शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही श्री कृष्ण आप सुन जन्म स्थान है, हाँ या ना? अब बस सुन लीजिए, अब आपने सवाल पूछ लिया, अब सुनिए, आप हाँ या टोकिए ना? मत। मैंने बोला कि अरे इस मैं देश में जनस्थान पूछ रहा हूं। मेरी अब जवाब हल्ला नहीं मत मचाइए मिलेगा। भाई, देश की बात कर रहे हैं, जहाँ राष्ट्र की बात हो रही है, एक मिनट सुनिए, उसमें हल्ला मत मचाइए। हम्म। राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं हम फंस लोग, जाते हैं। सनातनी और राष्ट्र को मानते हैं, और राष्ट्र किससे अरे चलता है? मैं बर्थ प्लेस पूछ रहा हूं, क्यों ज्ञान दे रहे हैं? बर्थ प्लेस, तो हमने पकड़ लिया तो आप भागने लगे अनुराग इधर-उधर, भाई, बीजेपी को बचाने लगे, अनुराग भाई, बचाने बर्थ लगे प्लेस, बीजेपी को। अनुराग बर्थ भाई क्या कर प्लेस। लेंगे? हमने चेहरा पकड़ लिया तो अनुराग आप आप कहाँ पैदा हुए हैं? अभी आपको अपना बर्थ प्लेस पता है ना? श्री श्री कृष्ण, नहीं मैं नहीं, गलत। देखिए मैं एजेंडा चलाऊंगा, मैं काना श्री कृष्ण को लेकर चलाऊंगा मैं, नहीं ऐसे नहीं। एजेंडा मत चलाइए। सर आपका बर्थ प्लेस आपका संविधान नहीं बताएगा, आपको पता होगा ना श्री कृष्ण का जन्म स्थान क्या है? आपके हालत से आवाज नहीं आ रही है, मुद्दा भटका रहे हैं इधर उधर, और हम जब बोलना चाहते हैं तो नहीं हमें सीधा बताओ, टेढ़ा बताओ, उल्टा बताओ। ठीक है, अब सीधा बता कोई रहे थे, उल्टा बताओ, उल्टा बता मेरी रहे तो सहानुभूति सीधा आपसे बताओ। अनुराग भाई, इसलिए मुझे बोले, ये कार्यकर्ता मेरी आपको फंसा सहानुभूति देते हैं, आपके साथ है वो कि आते नहीं आप डिबेट में, बात करें, आपको मुझे फंसा बोलने देते हैं दीजिए, बेचारे मुझे को। बोलने दीजिए। मैंने सबको सुना था, इतना आपने नहीं किसी नहीं को वैसे नहीं, टोका। मुझे आगे मुझे बढ़ना इसलिए पड़ेगा, बोलने मुझे दीजिए, मैं आपकी सिद्धार्थ बात जी के नहीं पास चलने दे जाना रहा है, हूं, क्योंकि मुझे आपका एजेंडा नहीं चलने देता। नहीं मुझे बोलने एजेंडा है, दीजिए, मुझे बोलने मैं दीजिए। नहीं, डंके बोलने की चोट दीजिए, पर बोलने बोलता हूँ, दीजिए। मेरा श्री हाँ, कृष्ण तो को मैं लेकर डंके की एजेंडा चोट पे है। बोला हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, राष्ट्र चलिए ठीक एकता है, की हो गया बात हो कर गया रहा हो हूं, गया हो गया। सनातन की बात डॉक्टर कर रहा हूं, आनंद 20 सेकंड आपके, 20 सेकंड डॉक्टर आनंद 20 सेकंड। मेरी पूरी बात होने दीजिए। अरे ठीक है, भाई आप नहीं, डॉक्टर गलत आनंद है को इतना अनुराग समय भाई, देते हैं, अनुराग डिबेट भाई। हमारे मुद्दे पे कर रहे हैं, बुलबा आनंद रंगनाथन रहे हैं, ये भी तो एक एजेंडा है। अच्छा ये एजेंडा भी है, तो एजेंडा तो है। तुम बोल बात तो कर रहे हैं पा हमारी रहे हो। समाजवादी की, और समाजवादी की बात कर रहे हैं आनंद चलिए ऑडियो बंद, रंगनाथन। बस खत्म, तो मुझे आगे बढ़ना सोचिए, होगा। अनुराग भदौरिया, सीधा सा सवाल था, श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुआ, उनका जन्म स्थान पूछ रहा था। आप तो बहुत बड़े सनातनी, हम तो सारे नकलियां आप फर्जी सुन वाले तो लो, हैं। मैं आपसे बताइए क्या कह कहाँ रहा हूं? जन्म स्थान क्या है अच्छा उनका? ये नहीं, बताइए जन्म अचानक स्थान। मेरी बात होने दो क्या पूरी, है? नहीं, बात होने दो। गलत, नहीं, फंस गए अब आप। नहीं, नहीं, गलत फंस सनातनी गए है ना आप, बड़े। फंस गए आप। एजेंडा शाही नहीं चल ईदगाह पा रहा है, तो मस्जिद आप ही श्री बिगड़ा कृष्ण रहे जन्म हैं। स्थान है, आप हाँ या ना? बिगड़ाइए मत, मुझे चलिए मत बस हो सिखाइए गया, सनातनी, हो हम गया, पता लग सनातनी गया। है तो है, बीजेपी की तरह आप फर्जी बड़े हैं, आप सनातनी बड़े हैं नहीं सर। है कि आप मंदिर में चोरी हो जाएगी और जी। चुप मार के बैठ जाएंगे जी, और ठीक सवाल भी बात नहीं है। पूछ पाएंगे, चलिए अब और आप डॉक्टर सवाल आनंद, भी नहीं ऑडियो पूछेंगे बंद मुझसे, ये भी मैं खत्म। चैलेंज डॉक्टर कर आनंद सिर्फ 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड प्लीज। हाँ, सिद्धार्थ जी के पास कईयों जाना है, बहुत देर से आगे बोल रहे हैं। सिर्फ 15 सेकंड। कईयों के नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा होता है, डीआर अनुराग जी के नाम के आगे एसबीएस लगा हुआ है, सबसे बड़ा सनातनी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सबसे बड़े पूछिए। सनातनी हैं, तो जरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए अखिलेश जी की, जिन्होंने कहा हो कि उदयनिधि स्टालिन को कंडेम किया हो जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करेंगे। नंबर 2, क्या इनको दिख नहीं रहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे टेंपल है? क्या इनको दिख नहीं रहा कि ईदगाह के नीचे कृष्ण जन्म स्थान का टेंपल है? अगर इनको ये दिख रहा है तो ये कह दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा देना चाहिए, कह दें। नहीं नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया नहीं कह पाऊंगा। डॉक्टर आनंद, आपने होमवर्क नहीं किया, सॉरी। काशी विश्वनाथ वहां जो ज्ञान वापी के नीचे जो शिवलिंग मिला था, उस पर अखिलेश यादव जी ने कहा था वो बीजेपी की साजिश है, वो बीजेपी की साजिश है। तो अखिलेश यादव जी को यूटर्न लेना पड़ेगा बहुत। उन्होंने जो बयान में लेकर आया था, उन्होंने जैसे जैसे बयान दिए, अब क्योंकि वो सनातनी अवतार में है, तो जो अनुराग भाई को भी बताना पड़ेगा कि क्या मैं कुछ बयान पढ़ूंगा, आप बताइएगा सही या नहीं। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश, सही या नहीं? आप पढ़ते जाइए ना, मैं अरे बताऊंगा ना हाँ, फिर। बता दीजिए। अरे नहीं, मैं फिर उसको वेरीफाई करके बताऊंगा, आप बहुत बोलते मुश्किल जाइए। है। मेरे सामने तो अरे ये बयान है अखिलेश नहीं ना। यादव जी का बयान अरे है, मेरे कैसे गलत सामने हो सकता बयान है? नहीं है, आप कैसी पढ़िए बातें ना करते पहले हैं आप? भाई। आप पढ़िए ना, पढ़िए, फिर हम भी हाँ सुनाएंगे मैं आपको, बताता उसको भी हूँ, आप कहीं भी, बोलिए हाँ या ना। हाँ कहीं भी पत्थर रखो, लाल झंडा रखो, बन गया मंदिर। सही बयान है नहीं? आप बोलते रहिए ना, मैं फिर जवाब दूंगा ना। आप तीनों बयान पूछ लो, मैं तीनों पे जवाब दूंगा भाई। दीपावली अरे पर, जवाब दूंगा हाँ भाई, मैं बताता हूँ, अरे जवाब मैं एक बताता साथ ही दूंगा, हूँ, दीपावली जवाब पर एक साथ दूंगा। दिए मोमबत्ती क्यों रावण की जलाए हंसी जाएं? मत हंसिए, रावण वाली हंसी हंस रहे हो क्या? हाँ करके, अरे रावण की हंसी हंस रहे हो क्या? ये पागल हो भाई, रावण गया। जैसी हंसी हंस रहे हो? आस्था मेरा ज्ञानवापी जो मस्जिद या मेरा मंदिर? आस्था का बेटा है। ज्ञानवापी आस्था मस्जिद या सुनिए मेरी मंदिर? बात। चलिए मैंने क्या चुनौती, बोला आपको? चुनौती मैं दीजिए जवाब। चुनौती मैं देता हूँ, आप सुन लीजिए। ज्ञानवापी लेकिन मस्जिद या बीच में मंदिर? टोकिएगा नहीं, लेकिन टोकिएगा नहीं, सनातनी है सुनिएगा। ना? सुनिए ज्ञानवापी ना, तो मस्जिद या सुनिएगा, मंदिर? टोकिएगा नहीं। अरे सुनिए तो टोकिएगा नहीं, बोलिए। आप ही सनातनी सुनिए ना फिर। हाँ। फिर एक सनातनी दूसरे सनातनी का सम्मान तो करे पहले। हाँ। अब आप रुकिए, ऐसा थोड़ी दो सनातनियों का आप सम्मान करेंगे, तीसरे सनातनी का नहीं करेंगे। अब मेरा भी कीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? सीधी सी बात, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है और मेरी आस्था है। आस्था चलिए। मेरी है, हम प्रभु की डॉक्टर आस्था को आनंद मानते हैं, लेकिन रंगनाथन, एक न्यायपालिका चीज जो है, सम्मान बार बार देती है, अनुराग से जो मैंने उसका पूछा, पालन संविधान करते हैं, संविधान आस्था के साथ। देखिए आपका ये बर्थ हमारा प्लेस, जवाब। अनुराग भाई आपसे कोई आपका बर्थ प्लेस पूछे तो आप संविधान नहीं खोलेंगे ना, आप जन्म स्थान की बात करेंगे ना, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आप डरे हुए हैं। मथुरा पर बोलेंगे आपकी नौकरी चली जाएगी, मथुरा पर बोलेंगे आपका प्रवक्ता पद चला जाएगा, मथुरा पर बोलेंगे आप फंस जाएंगे। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, फिर मैं साजिद रशीदी, ऑडियो बंद प्लीज, बस एक एक करके प्लीज। अच्छा पसीने आ रहे हैं आराम से, मैं अब नहीं पूछूंगा आप मथुरा पर।
पर, मैं नहीं पूछूंगा मथुरा पर। बस आप मेरे मित्र है, बुरा मत मानिए। मथुरा पर चिढ़ जाते हैं आप लोग, कान्हा पर चिढ़ जाते हैं, नहीं पूछूंगा भाई, मेरे को नहीं पूछूंगा मथुरा पर अनुराग से, मित्र है वो मेरे पहले।
मथुरा पर पूछ रहा हूं, पसीने आ रहे, बस ऑडियो बंद। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, अब आप बोलिए सर, फिर मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके पास आऊंगा। प्लीज सर, हो गया अनुराग भाई, ऑडियो नहीं जाएगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, डॉक्टर आनंद। हाँ, देखिए अमन जी, आपने अनुराग जी से 5 सवाल पूछे। ये पहले इन्होंने कहा मैं एक एक करके जवाब नहीं दूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाए। सारा क्वेश्चन पेपर उन्होंने ले लिया लीक करके, एक का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं इनसे यहाँ पे 2 एसबीएस हैं, सबसे बड़े सनातनी हैं, और मेरे दूसरी ओर एसबीएस हैं, सबसे बड़े शरीयताई। मैं उन्होंने जो सवाल पूछा एसबीएस अनुराग जी से कि क्या मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने टोपी पहनाई कि नहीं पहनाई, उसका तो आंसर इन्होंने दिया नहीं। पर मैं उनसे एक पूछना चाहता हूं, एसबीएस अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगे रहना चाहिए, सबसे ज्यादा वायलेट तो इन्होंने किया। ज्ञान व्यापी में व्यास परिवार सदियों से वहां पे पूजा करता आ रहा था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए पूजा बंद करवाई। इनसे पूछिए, वही होता है ना, इनको लगता है और किसी के पास इंटरनेट आता नहीं है, किसी को जानकारी होगी नहीं, बिना प्रिपेयर होके चले आएंगे और हमारी वाहवाही। 10-15 साल पहले तक तो खैर ऐसा ही हुआ करता था। कोई भी लिब्रांडो पेपर में कोई भी आर्टिकल लिख दिया करता था और उसी के हिसाब से देश में नैरेटिव सेट करने की कोशिशें की जाने लगती थी, नैरेटिव सेट कर भेज दिया जाता था। पर फिलहाल ऐसा होना बंद हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट हर किसी के मोबाइल तक पहुंच चुका है और सच्चाई कोई भी जान सकता है, सच्चाई का कोई भी पता लगा सकता है। इसलिए आज के डेट में जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान तो नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।